हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एस एजुकेटर्स। आज है हमारा डे 47 ऑफ 360 डिग्री मैथ्स और हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल मजे से कर रहे थे। काफी बढ़िया क्वेश्चन किए हमने। अब और एक पार्ट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का, ड्रीम बिग, स्टडी स्मार्ट एंड नेवर अंडर एस्टिमेट व्हाट डेली एफर्ट कैन डू। एकदम सच बात है भाई। हमको लगता है कि भाई इतने से 6 सम से क्या हो जाएगा, वो 6 सम्स का जो एक एक स्टेप्स आप चढ़ रहे हो ना, डेफिनेटली शिखर पे पहुंचना है। 80 तो आएंगे। पहला क्वेश्चन, the R end of a clock is 6 centimeter long. The angle swept by it between 7:20 a.m. and 7:55 a.m. गजब का क्वेश्चन है भाई, दिमाग तो खराब होगा। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज समझनी है हमको कि यहाँ पर एंगल का किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। ये टाइम कितना है पहले तो ये समझो। 7:20 से लेके 7:55 AM मतलब कितने मिनट्स हो गए आपके? 35 मिनट। ठीक है ना, 35 मिनट। अब एक घंटा यानी देखो 1 आवर एंड की बात कर रहे हैं हम, तो वो 60 मिनट्स में आवर एंड जो है, कलर नहीं पसंद यार मेरे को, व्हाइट पे व्हाइट थोड़ा सेम सेम सा हो जाता है। 60 मिनट जो है, 60 मिनट में जो आर एंड है वो कितना डिग्री घूमती है वो समझो पहले तो। ये खतरनाक क्वेश्चन है, दिमाग खराब होगा इसमें, स्टैंडर्ड वालों के लिए खास करके। 60 मिनट में आर एंड कितना घूमती है? देखो मिनट हैंड 60 मिनट में पूरे 360 डिग्री घूम जाती है, लेकिन आपको भी पता है कि अगर घंटे का कांटा आर एंड जो है वो 1 बजे पे था, तो एग्जैक्टली 60 मिनट बाद वो 2 बजे पे आ जाएगा। तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। याद रखना, जो आर एंड है, जो आर एंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री घूमता है। याद रखना ये। तो 60 मिनट में आर एंड कितना घूमता है? 30 डिग्री। तो वैसे ही 35 मिनट में कितना घूमेगा? पहली बात तो ये। सो ये हो जाएगा 35 इंटू में 30 और डिवाइड बाई क्या आएगा? 60। 1 जा 2 जा, सो 35/2। यही पूछा था एंगल कितना होगा। सो 35/2 डिग्री ये मेरा आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन बी। बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ये ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Next, second part पे, in the given figure two concentric circles are shown at centered at O. The radii of the circles are OA 3 सेंटीमीटर, OB 6 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फाबेट्स थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, उसमें कंफ्यूज होना नहीं है हमको, इधर इग्नोर कर लो, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर पूरा का पूरा है। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर पूरा है, 6 सेंटीमीटर, और ये 3 जो है वो इतना है। ठीक है, अब हमको इतना तो दे रखा है, OA और OB, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द रेडियस OA एंड, अच्छा ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, वो भी दे रखा है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फॉर्म्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। हमको शेडेड रीजन जो है उसका पेरीमीटर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो शेडेड रीजन में है क्या क्या, बाउंड्री समझेंगे इसकी। ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा शेडेड रीजन का। ये शेडेड रीजन कुछ मेरा इस तरह का शेप है। इसकी बाउंड्री में ये आर्क है, ये आर्क है और ये 2 पार्ट्स और है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले L1 ढूंढता हूं, यानी इस छोटे सर्कल की इस आर्क का लेंथ। ठीक है ना, L1 विल बी θ/360 इंटू 2 पाई R1। R1 मतलब छोटे सर्कल का रेडियस, थीटा तो 60 डिग्री है ही, इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, सो इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 3 है ना छोटे का, यस। सो 1 जा 6 जा 6, 3 1 जा 3, 2 जा 2 और 2 भी कट जाएगा, क्या बचा? सिर्फ 3.14, सिर्फ पाई भी कह सकते हैं यहाँ पे। L2 सेम टू सेम तरीके से अगर देखा जाए तो ये 3 का बस एक तरीके से सब कुछ सेम है। ये आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो इजीली आएगा, डायरेक्ट आएगा 6.28। क्यों 6.28 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं? खाली एक ही जगह फर्क पड़ रहा है, ये रेडियस 3 का क्या हो रहा है? 6, यानी बाकी चीजें सेम है, तो सिर्फ रेडियस के डबल हो जाने से मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क भी कितना होगा? डबल होगा। तो देखो ये जो L2 है वो क्या है? ये, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट तो मिल गया। अब बात बाकी रही इसकी द रेडियल सेगमेंट। देखो टर्म्स कुछ भी यूज कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है रेडियल सेगमेंट ऐसे यूज करना है। रेडियल सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि पूरे रेडियस का जो इतना हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? पूरा 6 - 3 यानी कि
3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये किसकी बात की मैंने, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, चलो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, पूरे 6 में से ये 3 निकल गया तो बाकी बच गया 3 सेंटीमीटर। अब बारी आती है मेरी पेरीमीटर की, जो मेन चीज क्वेश्चन में पूछी है। सो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस है प्लस 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। क्यों 2 किया, क्योंकि ऐसे 2 है ना भैया, यहां पे भी गलती हो जाती है, 2 है, एक मिस मत कर देना सब। यहां पे 3.14 प्लस 6.28 प्लस 6 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 8 और 4 12, 2 एक कैरी, सो 2 3 4, फिर 6 6 12 3 15, सो 15.42 सेंटीमीटर एक तरीके से पेरीमीटर निकल के आता है। बहुत बहुत मजेदार सम था ये। नेक्स्ट, Ram bought a pendulum clock for his new house. The minute hand and the hour hand of the clock are 9 centimeter and 6 centimeter long respectively. ठीक है ना, मिनट हैंड 9 सेंटीमीटर और आर हैंड 6 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस है, वैसे भी मिनट हैंड बड़ी होती है और आर हैंड छोटी होती है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय आर हैंड इन बिटवीन दिस एंड दिस। तो सिंपल है, 10 मिनट में कितना, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में, पहली बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, ठीक है ना, पहले बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड के लिए 1 मिनट मतलब कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। सो देयरफॉर 10 मिनट्स कितना हो गया अपना, 60 डिग्री। एरिया जानना है, सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी सिंपली थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी। सो थीटा तो हो गया अपना 60/360, पाई 22/7, रेडियस अपने पास कितना था मिनट हैंड का, 9, सो 9 इंटू 9, 1 जा 6 जा 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये बच जाता है 11 2 जा 22 नहीं 3 है ये, सो 9 3 जा 27, सो 270 प्लस 27 इज 79, 297/7 मेरा आंसर आता है, 297/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आती है आर एंड की। ठीक है, 1 आवर में एक तरीके से कितना होता है, 30 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, नहीं पता 30 डिग्री कैसे आया तो बता देता हूं भैया। पूरा 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। तो 360 को डिवाइड बाई 12 कर दिया तो आता है 30 डिग्री। तो 1 घंटे में एक तरीके से वो कितना घूमती है, जो आर एंड है, आर एंड। सो ये तो पता चल गया। अब ये कितने बजे से कितने बजे, 11 बजे से लेके 5 बजे, तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे के हिसाब से कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। सो सेम यहाँ पे सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, 180/360 इंटू 22/7, और इस बार रेडियस लगेगा 6। ठीक है ना, 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, सो ये हो गया 36 इंटू 11, 360 और 36 396, 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल के आता है इसका आर एंड का भी एरिया स्वेप्ट। बड़ा मस्त क्वेश्चन लगता है मेरे को इस तरह का। मिनट हैंड और आर एंड एकदम सुपर इजी होते हैं। नेक्स्ट वन, ये भी इंटरेस्टिंग है। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस BC 35 सेंटीमीटर। ABC is an isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle, right angle, isosceles right angle triangle है। Okay, this was interesting। ठीक है ना, इधर 90 डिग्री भी है और ये वाला पार्ट इक्वल भी है, और मुझे ढूंढना है इसका एरिया। ठीक है ना, इस वाले पार्ट का मुझे एरिया ढूंढना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल आउटसाइड द सर्कुलर रीजन। मतलब एक तरीके से करना क्या है, यहाँ पे मैं समझा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है। पहले मैं इस पूरे ABC राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ढूंढूंगा, फिर ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एरिया ढूंढूंगा, और इस सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। सबसे बड़ा कैच एक ही है, देखो ट्राइंगल का एरिया तो तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लोगे, लेकिन इस सेक्टर का एरिया ढूंढने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इसका एंगल। ये एंगल कितना है,
तो ये एंगल यहां पर लॉजिकली दिमाग चलाना था कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तीनों मिला के 180, ये 90 निकल गया तो बाकी बचते हैं दोनों मिला के 90, तो 45 एंगल आ जाता है। सो 45 डिग्री इसको एरिया ऑफ सेक्टर के लिए लेना है, ये घंटी बजनी बहुत जरूरी है। सो एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस मेरा एक तरीके से रेडियस हो जाएगा 35, और हाइट जो है वो भी मेरा हो जाएगा 35। क्यों हाइट भी 35? वेरी सिंपल, क्योंकि आइसोसेलेस है, तो ये 35 तो ये भी कितना 35, माइनस अब मेरा थीटा तो 45 डिग्री है, सो 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस अगेन मेरा कितना है 35 और 35। कैलकुलेशन थोड़ा आसान करेंगे अभी। 45 1 जा 45 8 जा, ठीक है ना, ये कटिंग कर लोगे आप। 35 का स्क्वायर जरा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां क्या बच गया हमारा 1/2 माइनस यहां क्या बच गया हमारा 3.14/8, बराबर है एकदम एकदम बराबर है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 35 का स्क्वायर भी लिख ही लेता हूं, नहीं पता तो शॉर्टकट ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको। किसी भी चीज का स्क्वायर करना है जिसमें डिजिट पीछे 5 है, तो उस 5 के अलावा जो डिजिट है ना उसको अपने सक्सेसर मतलब अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 4 जा 12 और फिर पीछे लिख दो 25, दैट्स इट। 65 का स्क्वायर करना है, 6 7 जा 42, पीछे लिख दो 25, 4 2 2 5, खत्म। स्क्वायरिंग का सिंपल ट्रिक है ये। अब 8 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 माइनस 3.14 होल डिवाइड बाई 8 एलसीएम का, सो 1225 इंटू में 4 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट होता है तो ये मिलता है हमको 86 से मिलता है ना, हाँ 0.86। डेसिमल हटाता हूं तो नीचे आ जाएगा 800, या फिर हाँ चलो इस चीज का अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है। 25 से काट ले, इससे अच्छा 25 से काट लेते हैं। 25 से कटिंग कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। देखो 4 जा 100 होता है, ठीक है ना, 25 4 जा 100 होता है, बचा 225, और 10 जा तो 9 जा, ये तो ऐसा 49 आ गया। इसको भी 25 से अगर मैं काटूं तो 25 3 जा 75, बचा 552 जा, ये मेरे को बचता है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को 87 से और डिवाइड कर देंगे 32 से। ये कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ शॉर्ट करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे यहाँ। 49 इंटू 87 डिवाइड बाई 32, 133.22 अप्रॉक्स आता है, 218 आता है, विच इज 133.22, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर निकल के आता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखो सीखो समझो और फिर लिखो। नेक्स्ट वन केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है आई गेस। यस, एनुअल डे फंक्शन है, स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है, कैश प्राइज मोमेंटो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट्स, और इस तरह का कुछ मोमेंटो है, हमको दिख भी रहा है, फिगर विगर सब समझ में आ गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO? ODCO, अच्छा इस क्वाड्रेंट की इसकी बात चल रही है, यानी एक तरीके से अगर मैं बोलूं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा किस पार्ट की बात चल रही है, तो ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है इसकी बात चल रही है, इसका हमको एक तरीके से एरिया ढूंढना है। तो इसका एरिया बड़ा सिंपल होगा ढूंढना। हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट पार्ट, अभी भी पेन मोटा है थोड़ा सा यार। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो सीधा क्वाड्रेंट होता क्या है 1/4, सो 1/4 ऑफ टोटल सर्कल विच इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। सो 1/4, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दे रखी है क्या, नहीं, सो 22/7, और रेडियस अपना कितना है 7 सेंटीमीटर का दे रखा है, वो फिगर से भी पता चल ही रहा है। सो ये 7 7 कट जाएगा, ये 11, ये 2, सो 77/2 विच इज नथिंग बट
38.5, ठीक है ना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया। फाइंड द एरिया ऑफ AOB। सुपर इजी यार, AOB का एरिया ढूंढना है अब तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और क्लियरली सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेने का, जिसमें बेस और हाइट अपने पास है ही एक तरीके से, बेस भी है और हाइट भी है 10 इंटू 10, सो ये निकल के आता है अपना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुपर इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट। सिल्वर पार्ट का 20 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ढूंढना है, तो बहुत सिंपल है। देखो थर्ड का फर्स्ट पहले ए पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का ए पार्ट, पहले तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा पहले वो समझते हैं। सिंपल सी बात है, जो पूरा एरिया निकला था दैट इज 50, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 38.5 जो कि अनशेडेड पार्ट था, ठीक है ना। इस पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे शेडेड पार्ट मिलेगा। सो पहले तो ये किया, अब इधर इनका सब्ट्रैक्शन मिलेगा क्या 0.5, 1.5 और 10, 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट विल बी 11.5 इंटू 20। सो एक तरीके से इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी रुपीज, 11.5 का डबल होता है 23, सो 230 रुपीज हमारा आंसर निकल के आएगा। इसका और वाला पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD। CD की लेंथ क्या होगी, ये भी सुपर इजी क्वेश्चन है। थर्ड का बी पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क CD इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क का। वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा अपने पास 90 डिग्री था, रेडियस हमारे पास, सॉरी पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 और रेडियस अपने पास 7 था। 7 7 कैंसल्स आउट, 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, सो 11 सेंटीमीटर मेरी लेंथ की आर्क की लेंथ निकल के आती है। कुछ इस तरीके से ये केस स्टडी करना था। इजी क्वेश्चन सच में सर। इसका अगर केस स्टडी आ जाएगा ना, जिंगा लाला हूँ बल्ले बल्ले, मान के ही चलो। अब हमको और भी कुछ एक केस स्टडी दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ट्रंक है 21 सेंटीमीटर, क्या दिया है उसका रेडियस, और एंगल सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की लेंथ जाननी है, तो सुपर इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। सो यहाँ पर एक तरीके से मेरे पास रेडियस अगर 21 है, सो मैं 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ AB स्क्वायर। सो सिर्फ AB जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, अंडर रूट 2 टाइम्स 21 स्क्वायर। 2 टाइम्स कैसे कर दिया, प्लस हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ना, देखो 3 + 3 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, 7 + 7 को 7 × 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर को 21 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो देखो रूट के बाहर तो 21 आ जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, सो 21√2 सेंटीमीटर मेरा आंसर निकल के आता है। कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट करना था। आई होप समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। OAB का एरिया निकालना है, ये तो लल्लू पंजू है और ज्यादा आसान समय। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू हाफ इंटू R इंटू R। देखो बेस और हाइट दोनों रेडियस ही बन गए। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी बेस, ये हाइट, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो R लगा दिया। अब रेडियस तो मेरे पास मुझे दिया ही है 21 × 21, सो ये एक तरीके से आता है 441 का आधा। 441 का आधा होता है 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर निकल के आता है, काफी इंटरेस्टिंग। ACBA यहाँ पर हमको इसका डुप्लीकेट लेना पड़ेगा फिर। इस वाले का हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। अब डुप्लीकेट करेंगे ताकि बाकी के पार्ट हम लिख सके। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एरिया है 220.5, वो मैं अलग से लिख लूंगा। ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 220.5। अब सेगमेंट का एरिया ढूंढना है,
तो सेगमेंट का एरिया ढूंढेंगे हम, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, थर्ड का ए पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, अब यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके। आप चाहो तो पहले, इससे पहले आप वो वाला पार्ट कर लो तो बेटर रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला खेल खेल लो, वो बेटर रहेगा। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते, थीटा 90 डिग्री है, पाई की वैल्यू 22/7 और अपने पास रेडियस था 21, यस 21 करेक्ट। सो 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 3 जा 11 2, सो ये निकल के आता है अपने पास 33 इंटू 21 करना पड़ेगा। सो 21 और 33, 3 1 जा 3 3 2 6, 3 1 जा 3 3 2 6, 693 आता है। 693 का अभी आधा करना है। सो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो हम आएगा हमारा 2 3 जा 2 4 जा 8 6 जा 0.5, 346.5, यानी ये आ जाएगा 346.5 माइनस 220.5, 0.5 कट गया, बच गया 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इस थर्ड के ए वाले का आंसर आता है। काफी मजेदार क्वेश्चन, काफी। बी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। हमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO इस सेक्टर का पेरीमीटर ढूंढना है। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ठीक है ना। सो थीटा हो गया हमारा 90, सो 90/360 इंटू 2 इंटू पाई और इंटू r विच इज 21 प्लस 2 इंटू रेडियस भी यहाँ पे 21। फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट किया, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 3 जा, सो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, सो बचता है मेरे पास यहाँ पे 33 बचा ना, 1 जा हाँ 33 बचना चाहिए, और ये आ जाता है हमारे पास 42। सो 33 और 42 को ऐड करेंगे तो 75 सेंटीमीटर, नॉट स्क्वायर बिकॉज पेरीमीटर है, दैट इज सिर्फ बाउंड्री की बात चल रही है। इस तरीके से हमको ये सब टैकल करना था। सुपर इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग हमारी केस स्टडी है, ध्यान से देखो, सीखो, समझो। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। आज का कोड आपको क्विकली बता देता हूं। आज का कोड है हमारा 76 क्या था, हाँ 7698। 7698। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।